God loves you with his unfailing love. परमेश्वर आपसे अपने कभी न टलने वाले प्रेम से प्रेम करता है। Anything may fail in this world, but God's love will never fail. इस संसार में कोई भी है जो टल सकता, असफल हो सकता, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी असफल नहीं होगा। In Psalm 94 and verse 18, भजन संहिता 94 वचन 18 ये कहता है, the Lord says, परमेश्वर ये कहते हैं, the psalmist says, भजनकार ये कहता है your unfailing love, Lord, supported me. कि हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया है। When? कब? When my foot was slipping and I was about to fall, your unfailing love came and lifted me up. मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा और तेरी कभी न टलने वाली करुणा ने आकर मुझे थाम लिया। Do not be afraid. भयभीत ना हो। God's unfailing love will lift you up even though you say you are slipping and falling, slipping and falling. परमेश्वर का कभी न बदलने वाला प्रेम, कभी ना असफल होने वाला प्रेम आकर आपको पकड़ लेगा, थाम लेगा, जबकि आप ये कह रहे हैं कि मैं फिसल रहा हूं, मैं तो गिर रहा हूं। How can we trust that unfailing love of Jesus? हम कैसे यीशु के उस कभी ना असफल होने वाले प्रेम पर भरोसा कर सकते While we were yet sinners, Christ died for us. हैं? जबकि हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा, Because of his unfailing love. उसके अटल प्रेम के कारण। Normally, when we sin, people say, because of his sin, he is suffering. Let him keep on suffering. जैसे कि हम लोग पाप करते हैं, तब सामान्य रूप में लोग कहते हैं इनके पाप के कारण ये दुख उठा रहा है, इसे दुख उठाने दो। But the unfailing love of Jesus. लेकिन यीशु का कभी न टलने वाला प्रेम, When we sinned, he came and died for us. जब हमने पाप किया था तो वो आकर हमारे लिए मरा। Christ Jesus died for sinners. मसीह यीशु पापियों के लिए मरे। What great love. कितना महान प्रेम, What great love. कितना महान प्रेम। Today my mother was saying, आज मेरी माँ कह रही थी, Paul, when you were a young man, पौल जब तुम नौजवान थे, you were rebellious and angry. तुम तो बलवा करने वाले और क्रोध करने वाले थे। But one day right before my eyes, लेकिन एक दिन मेरी आंखों के सामने, when you heard the word of God through your father, जब अपने पिता के द्वारा तुमने परमेश्वर का वचन सुना, that word touched your heart. उस वचन ने तुम्हारे हृदय को छू लिया। That word about the love of Jesus who died even for sinners broke your heart. और वो वचन जो कि यीशु मसीह पापियों के लिए मरा, वो वचन ने तुम्हारे हृदय को तोड़ दिया। You cried, पुकार, तुम fell on the floor, और फर्श पर गिर गए, wept and wept. रोए और रोए। And when you got up, और जब तुम उठे, you were a new man, तुम एक नए मनुष्य थे, a child of God, परमेश्वर की संतान थे, child of God. परमेश्वर की संतान थे। This happened 43 years before. ये तो 43 साल पहले हुआ था। Even today I am sustained by that love of Jesus. आज भी मैं यीशु के उसी प्रेम से बनाया हूँ, यहीं पर उसमें बने रहा हूँ। My mother said, मेरी माँ कहती है, 43 years I have enjoyed Jesus through you, my son. मेरे बेटे, 43 साल से मैंने तुम्हारे द्वारा यीशु का आनंद उठाया है। Yes, though we have been unfaithful, God has been faithful to love us. हालांकि हम विश्वास योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो हमसे प्रेम रखे। 2 Timothy 2:13. दूसरा तीमुथियुस 2:13 कहता है, Jesus has been faithful to love us even though we have been unfaithful. हालांकि हम विश्वास योग्य नहीं थे, लेकिन यीशु विश्वास योग्य है कि वो हमसे प्रेम करे। Next the Bible says फिर आगे बाइबल कहती है, in Romans 8:37, रोमियो 8:37 में बाइबल कहती है, yes, we have all the problems of this world. हाँ, हमारे पास इस संसार में बहुत सी समस्याएं हैं। Wickedness, दुष्टता है, sickness, बीमारी है, losses, नुकसान है, pain, दर्द है, oppressions from the devil, शैतान की ओर से सताव है, unjust criticism, अन्याय करके दोष लगाया जाता है slander. और बुरा बोला जाता है। But in all these things, लेकिन इन सारी बातों में God makes us more than a conqueror परमेश्वर हमें जयवंत से भी बड़ा बनाते हैं, because of his love for us. हमारे लिए उसके प्रेम के कारण। When we go through all these sufferings, जब हम इन सारे दुखों में से होकर जाते हैं, Christ comes to us मसीह यीशु हमारे पास आता and says, और वो हमसे कहता है, all these wicked people, ये सारे दुष्ट लोग, all these devils may be working against you, सारी दुष्ट आत्माएं शायद हमारे विरुद्ध में काम कर रही हो, but I love you, my child. लेकिन मेरी संतान, मैं तुमसे प्रेम
प्रेम करता हूँ। I love you, my son. मेरे बेटे मैं तुमसे प्रेम करता I love you, my daughter. हूँ। मेरी बेटी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। You have given your life to me, तुमने अपना जीवन मुझे दिया है and I have given my life for you. और मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए दिया है। Our bond is so secure. हमारी जो बंधन है, हमारा जो ये बहुत ही सुरक्षित है। I love you. मैं तुमसे प्रेम कर I love you. मैं तुमसे प्रेम कर I love you. मैं तुमसे प्रेम कर And through his love, we rise up above every one of them. और हम उसके प्रेम के द्वारा इनमें से हर एक के ऊपर उठकर खड़े होते हैं, जयवंत होते हैं। And we become more than a conqueror. हम जयवंत से भी बढ़कर बनते हैं। God is making you more than a conqueror before all your enemies. परमेश्वर आपको आपके सारे शत्रुओं के ऊपर जयवंत से भी बढ़कर बना रहे हैं। He's anointing your head with oil, with the love of Jesus, love of Jesus. यीशु के प्रेम से वो आपके सिर के ऊपर तेल का अभिषेक कर रहे हैं And you are rising up और आप उठ खड़े हो रहे हैं before your enemies, अपने शत्रुओं के सामने, before the wicked devil, दुष्ट शैतान के सामने, before the darkness of the world. संसार के अंधकार के सामने। The Lord is preparing a table for you, परमेश्वर आपके लिए मेज तैयार कर रहे हैं, banquet for you, आपके लिए बड़ा भोज तैयार कर a रहे life of blessing for you. हैं, आपके लिए आशीष का जीवन तैयार कर रहे Rise up हैं। उठ खड़े हो जाइए and walk in honor. और आदर में चलिए Walk with the blessing of God. और परमेश्वर की आशीष के साथ चलिए। I command this blessing upon thy children, Lord. प्रभु, मैं तेरी संतानों पर इन आशीषों की आज्ञा देता हूँ। I commend them to thy loving care. आपकी प्रेमी देखभाल में इनको मैं सौंपता हूँ, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।